वाइफ मेरे माँ बाप से अलग कहने के लिए बोल रही थी, मैंने कर दिया था मना। तो मेरी वाइफ कहने लगी मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। सास कहने लगी तुम जानो और वो जाने, मैं क्यों बीच मैं क्यों बीच में हूँ। तो मैंने फिर बोला अपनी सास से आपकी लड़की गलत चल रही है। तो मेरी सास गाली गलौज करने लगी, मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगी। मैं बीच रोड पे एकदम में नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। हो गया, मेरे को झटका अटैक पड़ गया। तो मेरी वाइफ ने मेरे को मरते हुए छोड़ के पीछे वाले गेट से, मेरा पीछे भी मकान है, ऊपर जाके सारे जेवर सब कुछ निकाल के पीछे वाले गेट से मेरे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, मेरे बच्चों की LIC कागज और मेरे बच्चों की सुकन्या फार्म, बच्चों की खातों की बुक, सारे कुछ लेके पीछे गेट से जेवर एवर सब लेके रात के 11 बजे चली गई मेरी वाइफ। जब से अटैक पड़ा है मैंने अभी तक मेरा काम नहीं कर रहा सर। मेरे को डिप्रेशन ज़्यादा है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, डर सा लगने लगता है मुझे। मेरे को 6 महीने से, अभी 7 महीने से इलाज चल रहा है। मम्मी पापा को नीचे बचाने गई, उनसे बोला ये ऊपर ये फांसी लगा रहा है तो ये मेरे माँ बाप ने बचाया मुझे। मेरी वाइफ वहीं बैठे बैठे देखते रहे, मगर मेरे को फंदे पर लटका लिया था, मगर उसने बचाया नहीं, मेरे को देखा तक नहीं उसने। घर में बच्चों को बाहर से ताला बंद करके कोई चला जाता है तो पति का अधिकार है पूछने का कि नहीं। और मैंने ये पूछा तो मेरे पर झूठे केस लगा दिया और दहेज प्रथा का भी केस लगा दिया, और वो दूसरे के साथ रह रही है और उसके एक बच्चा भी है, से मांग रही है और मगर कोर्ट में नहीं आ रही है। कितने पैसे मांग रही हैं? कम 5 लाख रुपए। अब देखिए, एक शख्स हैं, ये बता रहे हैं अपनी खुद की कहानी है, ये भी प्रताड़ित हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आलम है। आलम भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं संगम बिहार से, दिल्ली से आया हूँ। क्या हुआ था, पूरी कहानी मुझे बताइए शुरुआत से। पूरी कहानी मैं बताता हूँ सर। मेरी वाइफ मेरे माँ बाप से अलग कहने के लिए बोल रही थी, मैंने कर दिया था मना। तो मेरी वाइफ कहने लगी मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं माँ बाप से अलग नहीं रहूँगा। तो मेरी वाइफ कहने लगी मेरे पापा 75 पार है और मेरी मम्मी 65 से ऊपर है। मैं अकेला, मेरा छोटा वाला भाई वो छोटा है, वो काम सीख रहा, अभी उसके बाइक का काम सीख रहा है। तो मेरी वाइफ ने, तो मैंने मना कर दी। मैंने अपने वाइफ से सास को फ़ोन करा तो मैंने अपनी सास को फ़ोन करने के बाद बोला मैंने आ जाओ, एक बार बातचीत कर लो, बैठ के बात कर लो। तो मेरी सास कहने लगी तुम जानो और वो जाने, मैं क्यों बीच में हूँ। तो मैंने फिर बोला अपनी सास से आपकी लड़की गलत चल रही है। तो मेरी सास गाली गलौज करने लगी, मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगी। तो मेरी मम्मी बोल रही ला मेरी बात करा। तो मेरी मम्मी से भी उल्टा सीधा बात करने लगी। तो मैंने मेरी मम्मी से उल्टा सीधा बात करने के बाद मेरी सास कह रही 100 नंबर कॉल करा, सबको बंद करवा इन्हें, सबको बंद करा। मेरी वाइफ ने 100 नंबर कॉल करके 100 नंबर कॉल कर दी, सर जल्दी आ जाओ, सब लोग मुझे मार रहे पीट रहे हैं। हाँ, तो मेरे 100 नंबर कॉल आई गुजर चौक पे। तो हमारे यहाँ तो गुजर चौक है, वहाँ चौक पे गई, 2 बार देखने गई जिप्सी नहीं आई। तीसरी बार में जिप्सी आई, जिप्सी में बैठ के मेरी वाइफ घर तक आई। फिर बोल रही सर इनने 3 लाख रुपए दहेज मांगा है। तो पुलिस वाले कह रहे मायके जाती है? तो कह रही सर मैं जाती हूँ। तो उन्होंने बोला मायके जाती है तो कुछ रिकॉर्डिंग करी होगी। पापा 1 लाख का इंतजाम हुआ है, 2 लाख का इंतजाम हुआ है, अभी 3 लाख पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने बोला, चुप हो गई, फिर शांत हो गई मेरी वाइफ। रिकॉर्डिंग के लिए बात की। हाँ, जो शांत हो गई, चुप हो गई। तो मेरी वाइफ कहने लगी चुप, सर 3 लाख रुपए दहेज मांगे थे और मेरे को 15 दिन से भूखा रखा है, खाना नहीं दिया। हाँ, तो पुलिस वाले कह रहे अगर 15 दिन से खाना नहीं दिया, 2 बार तो गुजर चौक पे आई है, तीसरी बार में जिप्सी में बैठ के आई है, 15 दिन से इंसान तो चलता नहीं है। जान कैसा गया, वहाँ तक पहुँच गए? तो उनने बोला तीसरी बार में तो इंसान चलता नहीं है, तो 3 दिन में तो आदमी चलता नहीं है, तो तू तो चल के भी आई है। तो कह रही सर, चुप हो गई, फिर शांत। फिर उन्होंने बोला सर इन सब लोगों ने मिल के मारा है, मेरे जीजा ने, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने, मेरे भाई ने, सब ने मिल के मारा है। तो पुलिस वाले ने बोला जरा सी भी चोट दिखा दो, आप अभी मेडिकल करवाऊंगा, MLC करवाऊंगा और अभी सबको ले जाऊंगा, थाने में बंद करूंगा सबको। तो चुप हो गई, शांत हो गई, कुछ भी प्रूफ नहीं था मेरी घरवाली पे। तो पुलिस वाले कह रहे ऐसे कर, तेरा गर्म दिमाग है, अभी गर्म है, सुबह आई हो थाने में, ठंडा हो जा, थोड़ा सोच ले। हाँ, थाने में आ जाना। तो फिर क्या करा, थाने में आ जाना। पुलिस वाले चले गए। पुलिस वाले जाने के बाद मेरे को एकदम में अटैक पड़ गया भाई। बीच रोड पे पूरी पब्लिक खड़ी हो गई, वो सामने का देखने लगी पब्लिक। मैं बीच रोड पे एकदम में नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। हो गया, मेरे को झटका अटैक पड़ गया। तो मेरी वाइफ ने मेरे को मरते हुए छोड़ के पीछे वाले गेट से, मेरा पीछे भी मकान है, ऊपर जाके सारे जेवर सब कुछ निकाल के पीछे वाले गेट से मेरे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, मेरे बच्चों की LIC कागज और मेरे बच्चों की सुकन्या फार्म, बच्चों की खातों की बुक, सारे कुछ लेके पीछे गेट से जेवर एवर सब लेके रात के 11 बजे चली गई मेरी वाइफ। मुझे मरता हुआ रोड पे दे, मेरे पूरे
पूरी गली वाले गवाह हैं, पूरी गली वाले इकट्ठे हो गए थे मेरे पास। बात क्या हुआ फिर, मुकदमा हुआ आप पे? सर उसके बाद सर मेरे को वुमन सेल में बुलाया, वुमन सेल में बोला सर इनने 5 लाख रुपए दहेज मांगा है। हाँ, 3 था 5 हो गया। हाँ। सारा माल भी ले गई आप? सारा माल भी ले गई, सबको हमारे जेवर भी ले गई सर। और फिर बोल रहे सर 5 लाख दहेज मांगा है। तो उन्होंने बोला 5 लाख दहेज मांगा है तो कुछ प्रूफ दिखा, कुछ प्रूफ कुछ नहीं था। फिर कह रही सर इनने 15 दिन भूखा रखा मुझे। तो हाँ, तो उन्होंने बोला 15 दिन भूखा रखा तो 15 दिन इंसान नहीं चलता। और फिर उसके बाद बोल रही सर बुलेट मांगी, इनने बुलेट मांगी। तो मैंने बोला सर अगर मैंने बुलेट मांगी मेरा शरीर देख लो आप और एक बुलेट देख लो। अगर मैंने बुलेट मांगी है तो शरीर तो देखो आप। अगर मैं मांगने वाला इंसान होता तो मैं बुलेट के। शादी के कितने साल बाद हुई है? ये सर 4.5 साल बाद हुई है मेरी शादी की। 4 साल आपने बुलेट मांगी बच्चे होने के बाद? बच्चे होने के बाद 2 आपको तब शौक चढ़ा बुलेट चलाने का? जी सर, ये मेरे पे सारे के सारे झूठे लगा सर बुलेट मांगी है। और मेरा जो साला है ये और मेरी सास सपोर्ट कर रही है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। उसके बाद मुकदमा हुआ आप पर, जेल गए? जी सर, मेरे पास कोर्ट के संबंध आए। कोर्ट के संबंध आने के बाद मैं कोर्ट पे पहली डेट पे गया। पहली डेट पे जज साहब ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये बोला 11,000 रुपये इनको देना है। नहीं, एक पता नहीं कुछ फीस होती है, ये मुझे पता नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उनसे बोला 11,000 रुपये देना। अगली डेट यही 16 अप्रैल को मेरी डेट पड़ी थी। इस डेट पे मैंने 11,000 रुपये दिए उधार मांग के सबसे। सर मेरा जब से अटैक पड़ा है मैंने अभी तक मेरा काम नहीं कर रहा सर। मेरे को डिप्रेशन ज़्यादा है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, डर सा लगने लगता है मुझे। मेरे को 6 महीने से, अभी 7 महीने से इलाज चल रहा है मेरा। परेशान मत होइए, रोइए मत आप। फिर मुझे बताइए फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने उधार मांग के पैसे दिए सर। जज साहब ने बोला अगर पैसे नहीं दोगे तो फीस बढ़ती चली जाएगी। अगर 11,000 नहीं दोगे तो 12,000, 13,000, 15,000 जैसे बढ़ खर्चा लगा। वकील सर हमारे 2,500 रुपये फीस है मेरे वकील की। और अभी तक मैं सर कम से कम 40-50 हज़ार से ऊपर मेरा खर्चा हो गया वकील में। इसके बाद डीवी का केस अलग से डाल दिया, दूसरे कोर्ट में डाल दिया। डोरी होता डोरी? हाँ डोरी कोई भी सर उसने दूसरे कोर्ट में डाल दिया। 125 मेंटेनेंस का अलग डाला है। मैं सिर्फ मेंटेनेंस मांग में केस चल रहा है? जी सर, मेरा सुसाइड करने का तो मन में आया होगा जरूर। सर मैंने एक बार मरने की कोशिश करी थी, मेरी वाइफ मरते हुए देखी थी। मेरे वाइफ ने मरते हुए देखा था मुझे। और मेरे ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा है। आपके पास रहता है? नहीं सर, मेरे दोनों बच्चे ले गई है। ये मेरा भांजा है। ये लोग मेरे मम्मी पापा को नीचे बचाने गए। उनसे बोला ये ऊपर ये फांसी लगा रहा है तो ये मेरे माँ बाप ने बचाया मुझे। मेरी वाइफ वहीं बैठे बैठे देखते रहे, मगर मेरे को फंदे पर लटका लिया था, मगर उसने बचाया नहीं, मेरे को देखा तक नहीं उसने। अब मेरा आखिरी सवाल है, आप भावुक मत होइए कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देख भी रहे हैं लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, काट कर ड्रम में भरा जा रहा है। शुक्र मानिए आप जिंदा हैं, शुक्र मानिए आप जिंदा हैं। मेरे ससुराल में जितने भी क्रिमिनल है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर इनका। कोई किसी में छीना झपटी में, मर्डर में, सब में है मेरे परिवार। क्या कह रहे हैं समाज में जैसे कैसे केसेस आ रहे हैं, क्या समझाएंगे इन लोगों को जो देख रहे हैं, जो पुरुषों की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं? सर ये सर मेरा तो पूरा का पूरा परिवार पे सब पे लिखा। मेरे जीजा, मेरी बहन है, सब पे पूरे पे झूठे आरोप लगा रखे सर। 8 लाख रुपए लॉकडाउन में शादी हुई थी, 8 लाख रुपए बोला सर, 8 लाख रुपए शादी में खर्च करा। मैं सर ये उनसे पूछा था मैंने वुमेन सेल में भी, सर 8 लाख रुपए अगर खर्च करा है तो कहाँ खर्च करा, ये तो बता, कुछ प्रूफ तो दो। मगर कुछ प्रूफ ही नहीं है। 8 लाख कहाँ से क्या करे सर? गरीब आदमी 400-450 रुपये कमा रहा हूँ और यूँ कह रही सर 60,000 रुपये मेरी इनकम है। 60 भावुक मत हो, या पानी पी लीजिए। आज ये आप पानी पी लीजिए, पानी ला के दो बेटा, पानी ला के दो, एक बार पानी ला के दो। 30,000 रुपये मुझे मेंटेनेंस चाहिए। 30,000 रुपये कहाँ से दूँगा सर? 30,000 रुपये मेंटेनेंस। परेशान मत होइए, आज बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, आप तो कुर्सी पे जाके बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हरिश्चंद मौर्य है। तो मौर्य साहब पीड़ित हैं या सिर्फ सपोर्ट करना है? नहीं, सपोर्ट नहीं, हम पीड़ित हैं 2017 से। ठीक है सर। हाँ, इस तरह तो मैं दे दूंगा आपको बाद में। अब पीड़ित हैं, क्या मामला हुआ? भाई के जैसे मामला? मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ महिला आयोग में कंप्लेंट डाल दी कि मेरे साथ ये मारपीट करता है। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर मैं घर में बच्चों को बाहर से ताला बंद करके कोई चला जाता है तो पति का अधिकार है पूछने का कि नहीं। और मैंने ये पूछा तो मेरे पर झूठे केस लगा दिया और दहेज प्रथा का भी केस लगा दिया। और वो दूसरे के साथ रह रही है और उसके एक बच्चा भी है, उस आदमी से अपने प्रेमी के साथ रह रही है। कितने साल पहले का मामला है? ये 2020 से अलग है और दूसरे के साथ रह भी 2017 में केस किया था और 2020 से इसने शादी कर ली और यही दिल्ली के
महरौली इलाके में रह रही है। मैंने उसके फोटोग्राफ सब कुछ है, कोर्ट में मैंने दिया, मेरे पास कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट में केस चल रहा है, कड़कड़ुमा कोर्ट में। कोर्ट में केस चल रहा है, अब सेटलमेंट की बात तो चल रही होगी, पैसे मांग रही होंगे अब तो वो। पैसे मांग रही है और मगर कोर्ट में नहीं आ रही है। कितने पैसे मांग रही हैं कम 5 लाख रुपए। सेटलमेंट के, पूरा केस खत्म करना? हाँ, 5 लाख रुपए दे दिए, नहीं आप लोगों को पूरा हम जेल करवा देंगे। क्या क्या आरोप लगा? दहेज का, रेप का? नहीं, ये रेप का नहीं है, दहेज का लगा रखा है। हाँ, और बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 38। तो आप तारीख पे जाते हैं हर महीने? हाँ, तारीख 7 साल से केस चल रहा है। वो जो मैडम है वो नहीं आ रही है। वो सेक्शन 9 की मेरी डिग्री भी हो गई और बच्चों के लिए भी केस डाला था मिलने के लिए, मगर पुलिस गई थी उसके गांव, वहाँ ताला लगा मिला। फिर मैंने यहाँ महरौली में पता लगा, महरौली गया, वहाँ उन्होंने मिलने से मना कर दिया। आप एक बात बताइए, आप तो खुद आपने समय देखा होगा, जीवन में संघर्ष किया होगा। जी। शादी करने के बाद आदमी कितना टूट जाता है अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं? बहुत टूट जाता है, इससे बहुत घर बिखर जाते हैं। कैसे रोके जाएंगे ये चीज़ें? ये सब हम अगर कानून जैसे महिलाओं के लिए कानून है वैसे पुरुषों के लिए होना चाहिए, तब रोक हो सकती है। झूठे केस पे सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।